हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में विषय इतिहास कक्षा 8 प्रकरण टॉपिक भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना पर लेसन प्लान को लेकर आया हूं। दोस्तों, यह लेसन प्लान बनाने का एक मॉडल या यूं कहें एक प्रारूप है। आप अपना लेसन प्लान अपने कॉलेज या यूं कहें अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बनाएं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम विद्यालय के नाम में उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है जहाँ पर हम ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के लिए गए होते हैं। उसके बाद आता है आपका दिनांक, अच्छा विषय चक्रवर्ती। इसके बाद प्रकरण या टॉपिक भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य में प्रथम है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। थर्ड है छात्रों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। फोर्थ है छात्रों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। 5 है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कराना जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सके। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षण उपरांत छात्र। विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा प्रयोगात्मक उद्देश्य। तथा यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे यूं कहें छात्र भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका छात्रों को भारत को उपनिवेश राज्य होने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों को अंग्रेजी की कूटनीति का बोध कर सकेंगे। छात्रों को भारतीय राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का बोध कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में छात्रों को वैज्ञानिक सोच प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों के अंदर देश प्रेम की भावना का प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि तथा स्पष्टीकरण विधि होंगे। उसके बाद आता है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में भारतीय बुनकर का कपड़ा बनाते हुए तथा अंग्रेज सैनिकों को परेड करते हुए रेखाचित मॉडल तथा अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र को अपना देश भारत अंग्रेजों के अधीनता समान जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपका आता प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न क्यों किया जाता है, पूर्व ज्ञान तथा उद्देश्य कथन क्यों लिखा जाता है, यह बीएड और बीटीसी वाइवा के समय एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप वाइवा देने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे तुम्हारे देश का क्या नाम है। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे भारत। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे अंग्रेजों का। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे अंग्रेज भारत में सर्वप्रथम किस उद्देश्य से आए थे। छात्र क्रिया में छात्र रिस्पॉन्स देंगे व्यापार करने के लिए आए थे। उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया था। छात्र क्रिया में छात्र मौन लेते हैं तथा यहाँ पर आपका समस्यात्मक प्रश्न निकल आता है। इसके बाद आता है आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया तथा श्याम पटकार। शिक्षण बिंदु में भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे उपनिवेश राज्य और औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, शब्दों, कथनों एवं वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया था क्योंकि वह भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे और अपने देश का सस्ता कपड़ा भारत में ऊंचे दाम पर बेचते थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर श्यामपेट में मुख्य देश उन्नति करता है जबकि उपनिवेश देश की अवनत होती है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं।
शिक्षण बिंदु है भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, वाणी एवं शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे, इसलिए उनमें आपसी फूट व्याप्त थी। पुनः छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर क्यों थी। तथा यहाँ पर छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, यूरोपीय सेना शर्तों पर किसी एक भारतीय राजा की मदद करते थे और युद्ध के लिए अपने सैनिकों को भेजते थे। उनके सैनिक अनुशासित थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तथा यहाँ पर संपटकार में यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा थी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य से क्या फायदा उठाना चाहती थी। छात्र क्रिया में छात्र मौन रहते हैं तथा छात्राध्यापक की बातों, कथनों, वाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तथा छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं को बहुत बोझ पड़ने लगा था। भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़े, किले बनाए और अपनी सैनिक शक्ति का धाक जमाए। कंपनी कारगिरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हटाकर दूसरे को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। इसके बाद यहाँ पर श्यामपटकार में राजाओं से भेंट में मिले इलाके में कंपनी किसानों से हद से ज़्यादा लगान वसूलती थी। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में प्रथम, कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी। सेकेंड है, विदेशी सैनिक भारतीय सैनिकों से क्यों शक्तिशाली थे। श्यामपट सारांश के प्रश्न में प्रथम है, भेंट में प्राप्त इलाकों में कंपनी क्या करती थी। भारतीय राजा अपने राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे। निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्यामपटकार कॉपी में उतार रहे होते हैं तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम कर कॉपी का निरीक्षण करेंगे और छात्र के व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करेंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं के राज्य से क्या फायदा उठाना चाहती थी। उसके बाद आता है गृहकार्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने के तरीकों पर उल्लेख करो। इसके बाद आता है आपका हस्ताक्षर छात्राध्यापक तथा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।